तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर सभी लोग अपना अपना वोट डाल देते हैं। जैसे वहां पर चारों क्लैन लीडर अपना वोट डाल देते हैं, मिस्टर ल्यूजन के पास उनके वोट्स होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि कौन से दो क्लैंस आपस में फाइट करेंगे, और इसी के साथ ही वहां पर वोट्स को काउंट करती है। जब वो वहां पर वोट्स को काउंट करती है तो सबसे पहला वोट जो होता है वो एंशिएंट बीस्ट क्लैन का होता है। तो ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने तो यहाँ पर कहीं हमें वोट तो नहीं दे दिया। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो चाहे कितना ही कमीना क्यों रहा वो हमें वोट नहीं देगा। और इसी के साथ ही जैसे वहां पर वोटिंग जो होती है वो काउंट हो रही होती है, वहां पर से एंशिएंट बीस्ट क्लैन को 2 वोट आ जाते हैं और इसके साथ ही एक 4 एलिफेंट क्लैन को वोट दिया जाता है। तो ये लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सारे के सारे वोट जो है वो सिर्फ इन दोनों क्लैंस के हैं। मोचवान वहां पर इस तरह से खड़ा होता है जैसे कि ये सारी की सारी उसी की प्लानिंग हो। तो जैसे वहां पर वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एंशिएंट बीस्ट क्लैन और उसके साथ साथ 4 एलिफेंट क्लैन, उन दोनों के दरमियान में वहां पर फाइटिंग होगी और दोनों के वहां पर 2-2 वोट मिलते हैं। इस बात से वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और सिस्टर जू भी कहते हैं कि यहाँ पर ये कैसे हो गया। तो मोचवान कहता है कि ये तो मेरा सारा का सारा प्लान था। मिस्टर ल्यूजन उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर फैसला हो गया है तो जल्दी से यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट करो। वो दोनों क्लैंस को वहां पर फाइट करने का कहती है और एंशिएंट बीस्ट क्लैन और साथ में 4 एलिफेंट क्लैन दोनों वहां पर अपने अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़ेंगी जो होता है वो पूछता है, मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुमने लास्ट के ऊपर उन दोनों से क्या कहा था। तो मोचवान उसे कहता है कि लास्ट के ऊपर मैंने दोनों से एक ही चीज कही। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन के लोगों से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पर 4 होली एलिफेंट क्लैन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं उसी को वोट दूंगा। तो क्या तुम यहाँ पर उसके खिलाफ वोट दे सकते हो। और दूसरी तरफ 4 होली एलिफेंट क्लैन के लोगों को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन के खिलाफ वोट देना होगा। वो यहाँ पर 4 एलिफेंट क्लैन और साथ में एंशिएंट बीस्ट क्लैन के दोनों लोगों से यहाँ पर ये वाली बात करता है तो वो दोनों वहां पर इस बात से राजी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को वोट देने के लिए राजी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको कोई भी वोट नहीं पड़ता और यहाँ पर उन दोनों को आपस में फाइट करनी पड़ जाती है। तो मोचवान कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल था, मैंने यहाँ पर बस एक गेम खेली, हम दोनों के वोट्स तो पहले से यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन और 4 होली एलिफेंट क्लैन के बारे में थे और दूसरी तरफ से उन दोनों को बस मनाना था और उन दोनों को मैंने यहाँ पर इन अपनी बातों में घुमाकर उन दोनों को भी मना लिया। कि ज़ेंगी जो होता है वो गावलिंग से कहता है कि ग्रैंड मास्टर मुझे लगता है कि हमें इस बंदे से दूर रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ये फिर से हमें धोखा दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फाइट खत्म हो जाती है, एंशिएंट बीस्ट क्लैन के मास्टर जो होते हैं वो फाइट को जीत जाते हैं और दूसरी तरफ 4 होली एलिफेंट क्लैन के लोग हार जाते हैं। कि मोचवान इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन हारेगा क्योंकि इनके बीस्ट बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही जो बीस्ट क्लैन का मास्टर होता है वो से कहता है कि मोचवान तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया, एक बार हमें मौका मिलने दो, उसके बाद देखना हम तुमसे बदला लेंगे। जबकि वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बदला ले लेना। के साथ ही 4 होली एलिफेंट क्लैन के लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उस आइलैंड से वापस भेज दिया जाता है। जबकि ज़ेंगी सोच रहा था ये लोग अभी यहाँ पर आइलैंड पर पहुंचे ही थे और इसी के साथ ही डिस्क्वालीफाई हो गए। जबकि ल्यू फेंग उन सभी लोगों से कहता है, ल्यू फेंग कहता है कि इस कंपटीशन के दौरान जो कुछ भी होने वाला है उसका असर हमारे क्लैन के ऊपर पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर अच्छा पेश करेंगे तो हमारा क्लैन भी अच्छा आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बुरा करेंगे तो फिर हमारा क्लैन भी बुरा बनेगा। हम लोग यहाँ पर अपने टीममेट्स के अलावा किसी भी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए यहाँ पर काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन के लिए काम करेंगे और वो सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और मोचवान को भी पता होता है किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। इसी के साथ ही मास्टर ल्यू लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी टीम्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पर उस जगह के ऊपर पहुंचाया जाएगा जहां पर से तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो ल्यू जुन कहती है कि लिंगजाओ क्लैन मेरे साथ आएगा और बाकी के सभी क्लैंस जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चले जाएं। सिस्टर जुई कहती है लेकिन हमें यहाँ पर स्प्लिट अप होने की जरूरत क्या है, अगर यहाँ पर हमें कंपटीशन में कम्पीट ही करना है। तो सिस्टर ल्यू जुन उसे कहती है कि हमें यहाँ पर स्प्लिट अप होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स हम तुम्हें बताने वाले हैं वो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकते बल्कि अलग जाकर बताएंगे। हम लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम सभी लोग यहीं पर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दो, इसी वजह से सभी टीम्स यानी जहाँ पर टोटल 24 क्लैंस और सभी को अलग अलग लोकेशन के ऊपर छोड़ा जाएगा और इसी के साथ ही उन सभी के साथ एक एक ऑब्जर्वर यानी कि एक एक मास्टर होगा जो कि उनको वहीं पर जाकर रूल्स बताएगा और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपने अपने सेपरेट रास्तों पर चले जाते हैं। जबकि ल्यू जुन इसी के साथ ही अपने पास 4 बीस्ट को रिलीज करती है जो कि गोस्ट टाइप के बीस्ट होते हैं और उनके सर के ऊपर रिंग होती है। तो सिस्टर जुई कहती है कि ये किस किस्म के बीस्ट हैं, तो वो उनके सर के ऊपर से रिंग उतार लेती है और उनके बाजू के ऊपर पहना देती है और कहती है ये ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट तुम्हें अपने बाजू के ऊपर पहन कर रखना होगा। कंपटीशन के लिए ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है और इस कंपटीशन में हमारी लीग ने स्पेशली इन बीस्ट को बनाया था और ये ब्रेसलेट के बारे में तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। और साथ ही यहाँ पर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। इस हेडक्वार्टर इनका जो हेडक्वार्टर है वो एक बड़ी सी बोट होती है, एक बड़ा सा जहाज जो कि उसी आइलैंड के इर्द गिर्द पानी में होता है और वहां पर उनके जो सेनेट का लीग का मास्टर होता है वो वहां पर खड़ा होता है और उसके पास रिपोर्ट्स आ रही होती है और उसे कहा जाता है कि थारू के सारे क्लैंस जो है 24 क्लैंस को इस वक्त आइलैंड के ऊपर पहुंचा दिया गया है। तो उनके मास्टर उनसे कहते हैं सभी ऑब्जर्वर से कहो, सभी ऑब्जर्वर से कह दो कि सभी को रूल्स बता दे। और फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर एक सेकंड ग्रैंड क्लैन के एक मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं, इस
सबको ऑब्जर्व करने वाली है। क्या वो यहाँ पर आगे, तो वो कहते हैं सर लगता है कि वो लेट है, और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं व्हाइट पैलेस से यंग मास्टर भाई वहां पर पहुंच जाता है। तो जैसे वहां पर वो आता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। और इसी के साथ ही वहीं पर यंग मिस बाई भी होती है, यानी कि प्रिंसेस भी उनके साथ ही होती है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर कंपटीशन अरीना का दिखाया जाता है, जहां पर वो ब्रेसलेट पहन लेती हैं। तो ल्यूशन उन लोगों को बताती है कि ये स्पेशल किस्म के बीस्ट है जिनको यहाँ पर हमारी लीग ने कल्टीवेट किया है, इन्हें हमारी लीग ने बनाया है, ये एक ट्रांसपॉन्डर की तरह काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर इस बीस्ट को अपने पास लेकर जाएंगे और अपने हेडक्वार्टर में रखेंगे, जबकि ब्रेसलेट तुम्हारे पास रहेगा। इस ब्रेसलेट के साथ हम लोग तुम्हारी कंडीशन और तुम्हारे स्टेटस को जानते रहेंगे। जिस बंदे ने यहाँ पर इस ब्रेसलेट को पहना होगा उसका नाम और उसके बाद में उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो सारी की सारी हमें मिलती रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, एक ऑब्जर्वर बड़ी आसानी से यहाँ पर तुम्हें ऑब्जर्व कर सकता है। पहले ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। तो ल्यूशन उसे कहता है कि यहाँ पर फाइट में करना क्या है, तो वो कहता है कि इस फाइट में तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। तो ल्यूशन उन लोगों से कहती है कि यहाँ पर कोई भी टीम जो है वो पॉइंट्स के कम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। मिस्टर ल्यूशन उनसे कहते हैं कि आज से पहले जितने भी कंपटीशन हुआ उस सभी कंपटीशन में यहाँ पर सभी क्लैन मेंबर्स जो थे वो आपस में फाइट करते थे, तो एंड के पर जो क्लैन बचता था वही विनर होता था। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स का सिस्टम लेकर आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर क्लैन के मेंबर्स मारे जाएं, क्योंकि ये कंपटीशन है, कोई मौत का खेल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे पॉइंट्स को देखा जाएगा, जिसके पास यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही विनर होगा, और इसी के हिसाब से उन्हें यहाँ पर रैंकिंग्स दी जाएंगी। टॉप 4 की रैंकिंग्स में से टॉप 1 का जो रैंक होगा उसको बिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उनसे कहते हैं कि इस ब्रेसलेट के बारे में 3 पॉइंट्स है जो तुम्हें अपने दिमाग में याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि इस ब्रेसलेट को अपने बाजू से मत उतारना। तुम इस ब्रेसलेट को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने बाजू से उतार सकते हो। अगर इससे ज्यादा उतारा तो इसी के साथ ही ये ब्रेसलेट डीएक्टिवेट हो जाएगा और तुम एलिमिनेट हो जाओगे। दूसरा ये, इस ब्रेसलेट को पहनकर पानी के अंदर मत छुपना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आइलैंड के ऊपर है, तो कोई भी यहाँ पर पानी के अंदर छुपकर टाइम को वेस्ट कर सकता है। इसी वजह से ये रूल सेटअप किया गया, अगर तुम लोग पानी के अंदर 3 मिनट से ज्यादा छुपते हो तो ये ब्रेसलेट अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम यहाँ पर इस ब्रेसलेट के ऊपर हाथ रखकर सरेंडर का लफ्ज कहते हो तो इसी के साथ तुम्हारे इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाएगा और तुम यहाँ पर सरेंडर हो जाओगे। और अगर दूसरा अपोनेंट तुम्हें यहाँ पर मारने की कोशिश करता है या फिर इस दौरान तुम्हें मार डालता है तो उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स की जान ना लें। ल्यूशन उनसे कहते हैं तो मैंने यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बता दिया इस ब्रेसलेट के बारे में कि ब्रेसलेट कैसे काम करता है और तुमने इस ब्रेसलेट को कैसे यूज नहीं करना। तो सिस्टर यूए से कहते हैं लेकिन तुमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि पॉइंट्स को कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तुम लोग ये नहीं बता रहे कि हमें यहाँ पर पॉइंट इकट्ठे कहाँ से करने और क्या पॉइंट है और कैसे मिलेंगे। सिस्टर ल्यूशन उन लोगों से कहते हैं कि मैं फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं बता सकती। जैसे यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होगा तुम्हारे ब्रेसलेट के अंदर से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, सभी को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कैसे यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। ल्यूशन उन सभी लोगों से कहते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को मैं लेकर जा रही हूँ और कंपटीशन यहाँ पर जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर दोबारा से लिंक्सआउट क्लैन को महान क्लैन बना सकते हो, लास्ट टाइम की तरह तुम लोग फिर से यहाँ पर दुनिया में अपना नाम कर सकते हो। तो वो लोग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं सिस्टर ल्यूशन, हम लोग ये कर लेंगे। और वो लोग अपने अपने ग्रिफिन्स के ऊपर बैठकर वो जितने भी ऑब्जर्वर्स होते हैं वो सभी के सभी हेडक्वार्टर में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये कंपटीशन में होने क्या वाला है, आज ये लोग पॉइंट्स को कैसे इकट्ठा करेंगे और कंपटीशन कितना इंटरेस्टिंग होगा और कितना खतरनाक होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।